Dear students, I am Rajesh Modi, TGT Maths in Halwasya Vidya Vihar. Today we will discuss some more questions of exercise 12.3. Question number 10th is, the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 square centimeter. With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to the half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. You have to given the value of pi. 3.14 is given and under root 3 is also given 1.73205. तो आपने ये पाई और अंडर रूट 3 की वैल्यू ये अप्लाई करनी है. तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन. तो एरिया ऑफ equilateral triangle ABC, that is equal to 17320.5 square centimeter. तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है अंडर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 17320.5. अब साइड स्क्वायर इज इक्वल टू upon under root 3. You have to put the value of under root 3 is given 1723.20.5 into 4 upon 1.73205. ये आपके पास आ गया 40,000. नाउ साइड इज अंडर रूट 40,000, तो आपके पास आ जाएगा 200 सेंटीमीटर. 200 सेंटीमीटर. तो साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी बी सी एंड ए सी दैट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. अब ए एज द सेंटर एंड रेडियस इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी. सो रेडियस ऑफ सर्कल 200 अपॉन 2, 100 सेंटीमीटर. तो अब आपको एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है. तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज 3 सेक्टर्स. ये क्या बन गए आपके सेक्टर्स. तो आपने ये तीनों सेक्टर्स का एरिया क्या है, इक्वल है, बिकॉज रेडियस इज इक्वल एंड एंगल इज इक्वल. ईच एंगल इज 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंड रेडियस इज 100 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स दैट इज इक्वल टू 3 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. तो 3 इंटू पाई इज इक्वल टू 3.14, रेडियस इज 100 इंटू 100, थीटा 60 अपॉन 360. इसको आप सॉल्व करें. ये आपके पास आ गया 15700 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल minus area of 3 sectors, that is equal to area of triangle is given 17320.5 minus 15700. ये आप माइनस करेंगे 0.5021 1620.5 square centimeter. That is the area of the shaded part of the given in the given figure. Understand? Next question is question number 13th. Figure is given. A square OABC is inscribed in a quadrant. OPQ is a quadrant. O
PBQ is a quadrant and OABC is a square. You have to find the area of the shaded part. Okay. First, you have to find the radius of the quadrant. ठीक है, तो आपने फर्स्ट यू हैव टू ज्वाइन OP. अब OABC is a square. Therefore, OA is equal to AB. That is equal to 20 centimeter. And angle A is angle OAB is equal to 90 degree. In right angle triangle OAB, OB square is equal to OA square plus AB square according to Pythagoras theorem. तो OB स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये OB इज इक्वल टू, हमने स्क्वायर रूट ले लिया ना तो OB आ जाएगा. तो 400 प्लस 400 अंडर रूट 800 अंडर रूट. देन OB इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 20, दैट इज 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ OB इज 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, OB 20 अंडर रूट 2, इट मीन्स दैट रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट इज, देयरफॉर रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आर दैट इज इक्वल टू 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OB, दैट इज 20 अंडर रूट 2, दैट इज द रेडियस. तो आपने एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट दैट इज इक्वल टू area of quadrant OPBQ minus area of square that is OABC. Now area of quadrant OABQ 1/4 pi r square minus area of square side into side. तो साइड कितना है 20, तो 20 इंटू 20, 1/4. यू हैव टू यूज पाई 3.14 एंड रेडियस, अब रेडियस कितना निकाला था हमने 20 अंडर रूट 2 इंटू 20 अंडर रूट 2 माइनस 400. यू हैव टू कैलकुलेट इट. अब 157 2 से 10. ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपके पास ये आपके आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 2 ज़ा 4, 157 इंटू 4 माइनस 400, 628 माइनस 400, that is equal to 228 square centimeter. That is the area of the shaded part in the figure. Understand? भाई इसमें सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालकर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC. अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 15th. figure is given. ABC is a quadrant of a circle of radius 14 centimeter. आपका जो क्वाड्रेंट है उसका रेडियस कितना हो गया, ये 14 सेंटीमीटर.
and a semicircle is drawn with BC as a diameter. अब BC डायमीटर लेकर एक सेमीसर्कल ड्रॉन किया गया है ये, ठीक है बेटा. तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ठीक है. तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट BC, दैट इज द डायमीटर, और hypotenuse of the triangle BAC. This angle is 90 degree because it is a quadrant. BACD is a quadrant. Now, in right angle triangle BAC, BC square is equal to AB square plus AC square. Now, AB is 14 square plus 14 square. Now BC is equal to under root 14 square plus 14 square. 196 plus 196 under root. अब आपके पास ये आ जाएगा 392. That can be written as 2 into, ये हो गया आपका 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. नाउ BC इज इक्वल टू 14 अंडर रूट 2, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल. सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अब ये डायमीटर BC है 14 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना होगा? हाफ ऑफ द डायमीटर 14 अंडर रूट 2 अपॉन 2, 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर. अब आपने एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर. तो 1 अपॉन 2 पाई 22 अपॉन 7, and radius is 7 under root 2 into 7 under root 2, और under root 2 into under root 2 2, और 2 से ये कैंसल्ड. तो आपके पास आ गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज 154. अब आप इसमें से इस सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा. अब हमारा मेन जो वर्क है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फाइंड आउट करना. तो ये कैसे होगा? क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो आपके पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और इस सेगमेंट के एरिया जो हमारे पास आया इसको सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. तो मेन का एरिया ऑफ सेगमेंट BDC, वो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेगमेंट BDC. The area of segment BDC, that is equal to area of quadrant ACDB minus area of triangle BAC. तो area of quadrant ACDB 1 upon 4 pi r square minus area of triangle BAC 1 upon 2 into base into height. तो 1 upon 4 pi 22 upon 7. Radius is, what is the radius of quadrant? Is quadrant का 14. 14 into 14 minus 98. 154 minus 98, that is equal to 56 square सेंटीमीटर. अब आपके पास जो 56 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया जो फाइंड आउट हुआ वो किसका है? BDC. और आपके पास सेमी सर्कल का भी एरिया है. तो इस सेमी सर्कल के एरिया में से हम एरिया ऑफ सेगमेंट BDC माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट आ जाएगा. तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, that is equal to area of semicircle minus area of segment BDC, that is equal to 154 minus 56
that is equal to 98 square centimeter. That is your required answer. That is the area of the shaded portion. Understand beta? Next question is question number 16. Last question of the exercise 12.3. Figure is given. Calculate the area of the designed region which is the common between the two quadrants. ये two quadrants हैं, इनके हम नाम लिख देते हैं A, B, C, D. तो एक क्वाड्रेंट, ये इसको P दे दो, यहां एक Q ले दो, तो एक क्वाड्रेंट बन गया A, B, P, D और दूसरा क्वाड्रेंट बन गया C, D, Q, B. ये आपके पास जो ये कॉमन है दोनों में, एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज. तो आपको इस कॉमन शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है. अभी इट इज ए स्क्वायर, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. सो आपके पास जो ये क्वाड्रेंट है ए, बी, पी, डी, ठीक है बेटा, तो ये वाला क्वाड्रेंट का एरिया और इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया सेम होगा बिकॉज रेडियस इज द सेम एंड एंगल इज द सेम. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ एंड ज्वाइन बी डी. आप बी डी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. अब देखो, जब हम इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो इस पार्ट का एरिया आ जाएगा. सिमिलरली इस क्वाड्रेंट में से आप इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस पार्ट का एरिया आ जाएगा. दोनों को प्लस कर देंगे और ये शेडेड पार्ट का एरिया हमें मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ए, बी, पी, डी दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 या 1/4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द सेम थिंग. ठीक है, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं. तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 8 इंटू 8, थीटा कितना है 90/360. आपके पास आ गया ये 22 इंटू 16/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. And area of triangle, right angle triangle ABD, 1/2 into base into height, 32 square centimeter. तो area of segment BPD, ये जो सेगमेंट बना ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABPD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, दैट इज 352/7 माइनस 32. एलसीएम 7, 352 माइनस 224, दैट इज इक्वल टू 128/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब बेटा देखो, ये वाला जो सेगमेंट का एरिया है सेम एरिया यही होगा क्योंकि वही रेडियस है, वही एंगल, तो वही क्वाड्रेंट का एरिया आएगा और वही ट्रायंगल का एरिया. तो आप सिमिलर लिख सकते हैं. सो सिमिलरली एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा बना, BQD, BQD that is also 128/7 square centimeter. तो टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, टोटल एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट या पोर्शन दैट इज इक्वल टू 2 into 128/7. क्या दोनों को प्लस कर दो और 128/7 प्लस 128/7, तो 7 एलसीएम आ गया बेटे. 128 प्लस 128, 256/7 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. 21, 4, 6, 7, 6 42, 40, 35,
36.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो in this way you can find out the area of this designed portion. So you have to complete your exercise 12.3. Okay, thank you.